हेलो दोस्तों, आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ हिस्ट्री ऑप्शनल का नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेक्चर लेकर के आया हूँ वापस। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें उतना अच्छा होगा। गरीब तबके तक पहुँचाएं ताकि उसका भी आईएएस बनने का सपना पूरा हो। जो मेरे से हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूँ। इतना गैप क्यों हो रहा है? आपको पता है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की हालत इतनी ख़राब है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 189-84 गीगावाट के आसपास है डेली प्रोडक्शन। और जो प्रोड्यूस हो रहा रिक्वायर्ड है 139 गीगावाट के आसपास है। आज ही द हिंदू में एडिटोरियल भी। तो कृपया करके थोड़ा सा कॉपरेट करिए। बाकी जैसे मौसम सही होता है, लाइट रेगुलर होता है, रेगुलर लेक्चर आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने बात करी थी ट्रेड की, एंड की थी, और आज हम स्टार्ट करना था सिग्निफिकेंस क्या है किसका, सील्स। एंड सील्स के सिग्निफिकेंस क्या है? पहली चीज कि सील्स के सिग्निफिकेंस से हमें मटेरियल कल्चर पता चलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज था, कॉपर था, इसके सील्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दीज वेर द मेटल्स इन रेगुलर यूज। नेक्स्ट हमें ट्रेड का पता चलता है। हड़प्पन सील्स जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिले हैं। ठीक है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिले और उनके सील्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं, जो कि बताता है कि ये एक फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशन था इन स्टेट सिविलाइजेशन के साथ। तीसरी चीज, उस पर ज्योमेट्रिकल साइंस बनाए हैं, जो कि हमें उनके मैथ्स नॉलेज पे कमेंट करता है। जो ये सील्स थे, ठीक है, वो मेटल्स के बने थे और वो मेटल्स ब्रॉन्ज के भी थे, जो कि एलॉय होता है। ये इनके मेटलर्जिकल नॉलेज पे भी कमेंट करता है। ठीक? ये जो सील्स थे, ये ट्रेड ऑथेंटिसिटी के लिए यूज किए जाते थे कि भैया हमने, जैसे आज के डेट में मोहर होता है ना, वाटर मार्क मोहर, तो ये बताता है कि वो उनका किस प्रकार का हाई फ्लोरिशिंग ट्रेड था। और ऑथेंटिक क्यों कह सकते हो, टेक्निकल नो हाउ कितना हाई था, है ना? ये सब शब्द यूज करना होगा। टेक्निकल नो हाउ कितना हाई था। कई सील्स पे स्क्रिप्ट मिले हैं, जो कि बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करता था। ठीक? ये अलग बात है, अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। इन सील्स पे से हमें रिलीजियस कल्चर के बारे में पता चला है। हमें मदर गॉडेस मिली हैं, मदर गॉडेस के विषय में पता चलता है। हमें पशुपति महाराज के बारे में पता चलता है। ठीक? उन सील्स पर ब्लैक स्मोक है पड़े हुए। क्या है? ब्लैक स्मोक, जो बताता है कि कोई अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक या ऑयल जलाया जाता था पूजा करने के लिए। ठीक है? इसके अलावा उनके टॉयज के रूप में भी यूज होते थे, तो उनके जो रिक्रिएशनल आर्ट हैं उनके विषय में भी हमें पता लगता था। ठीक है? सील्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बयां करती है कि कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन में फ्लोरिश कर रहा था। कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोरिश कर रहा था। तो ये तमाम तरह के आप समझ सकते हो कि हैं, या सील्स जो हैं उनसे उनकी पॉटरी कल्चर का भी पता चलता है। तो सील्स की सिग्निफिकेंस से आपको पता चल जाता है। ठीक है? लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर क्वेश्चन क्रिटिकली इवेलुएट या इवेलुएट आता है तो उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और हाई लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है भाई? कि कहीं ना कहीं कई सील्स जो है वो रस्ट हो चुकी हैं। वही आर्कियोलॉजिकल वाले का जो सोर्सेज वाली डिसएडवांटेज थी, यहाँ चिपका देना, रस्ट हो चुकी हैं। तो डिसाइफर नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उन पे जो स्क्रिप्ट है। तीसरी चीज कि एक तो रस्ट हो चुका है, डिसाइफर हो चुका है ना? ये मेनली दो इसके डिसएडवांटेज हैं। तो दिस वर द इम्पोर्टेंस ऑफ सील्स। नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि भाई वाटर मैनेजमेंट कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में होता था। ठीक है? तो वाटर मैनेजमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था? वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब शब्द यूज करना होगा मेंस में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी। ऐसा कैसे है? एग्जाम्पल, एमजे से लिखूंगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो में सड़क किनारे सोक पिट्स पाए गए हैं, जो कि पानी को रिचार्ज करते थे। एक चीज। दूसरी चीज, फ्लड इरिगेशन सिस्टम था। व्हाट इज दिस फ्लड इरिगेशन सिस्टम?
ये कहाँ पाए गए हैं फ्लड इरिगेशन? धोलावीरा में। धोलावीरा इन गुजरात में फ्लड इरिगेशन सिस्टम था। ठीक है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम में क्या होता था भाई कि वो पानी जमा कर देते थे, जब एक्सेस पानी होता था फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते थे, रिलीज करते थे। तीसरी चीज जो है कि यही फ्लड इरिगेशन कहाँ बना पड़ता है, डैम्स थे, वाटर हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, वेल्स थे, इरिगेशन के लिए यूज करते थे। 700 से भी ज्यादा मोहनजोदड़ो में वेल्स पाए गए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो हिंदी में, इंग्लिश में मोहनजोदारो कहते हैं लोग। ठीक है, ये सब हैं आपके फ्लड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन में मैं बात करूं तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैन होल्स थे। ठीक, रेगुलर क्लीनिंग थी। कैसे पता चला सर, आप गए थे? नहीं, जो मैन होल्स के पास वेस्ट पाए गए हैं जो कि बयां करता है कि भाई कहीं ना कहीं उसकी क्लीनिंग होती थी, और वो मैन होल्स की। तीसरा, उनमें जो जाली सिस्टम होता है ना, मैन होल्स में जो फिल्टर सिस्टम होता था ड्रेन्स के अंदर, वो होता था फिल्टर सिस्टम इन ड्रेन्स, जो कि सिर्फ पानी को फ्लो कराएगा, बाकी सामान को रोक देता था। मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो होते थे उनमें फ्लश टॉयलेट था, सोचो उस जमाने में। ठीक, फिफ्थ, उनके जो कॉफिन्स थे, बरियल्स, वो मेन टाउन से अलग थे। कहाँ से अलग थे? बरियल्स मेन टाउन से दूर थे, अवे थे, जो कि उनकी सिविक सेंस के बारे में कमेंट करता है। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरी की पूरी कहानी है, और उनके जो ड्रेन्स थे कई बार कवर्ड होते थे ब्रिक्स से भी। ठीक है, कई बार क्ले से, अर्दन पाइप से भी कनेक्टेड होते थे। ठीक है, उनमें अर्दन पाइप यूज होता था, जो कि बताता है कि उनकी टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ कितनी हाई थी। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए, जिस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइज एक डिबेटेबल चीज है, उसका डिक्लाइन भी उतना ही डिबेटेबल चीज है। क्यों डिबेटेबल है? राइज इसलिए डिबेटेबल है कि बहुत फ्यू स्कैंटी सोर्सेज हैं, लेकिन डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि बहुत टू मेनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। अब देखिए उल्टा है, इतने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है कि उसकी डिक्लाइन भी है, एक डिबेटेबल है। अलग अलग ऑथर्स, स्कॉलर्स ने अलग अलग बात करी, एक चीज। दूसरा एक प्रॉब्लम है डिक्लाइन का, क्योंकि कोई उसकी जो स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये अभी तक नॉट डिसाइफर्ड। जब कोई भी चीज डिसाइफर्ड नहीं हुआ है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट। फिर भी स्कॉलर्स ने कमेंट किया है, उन्हीं ओपिनियंस को देखें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट द स्कॉलर्स इन हिस्ट्री ऑप्शन, नहीं तो बेकार है, कोई मतलब नहीं, आंसर विल बी प्लेन। आइए, फर्स्ट ओपिनियन, पहला थ्योरी कहता है सडन डिक्लाइन, थ्योरी ऑफ सडन डिक्लाइन। ये किसने दिया था? ये स्कॉलर्स लाइक वी गॉर्डन चिल्ड। वी गॉर्डन चिल्ड लोगों ने क्या क्या कहा? वी गॉर्डन चिल्ड लोगों ने कहा कि भैया बहुत तेज फास्ट डिक्लाइन हुआ, फास्ट डिक्लाइन हुआ। उन लोगों ने कहा कि आर्यंस आए, सडन डिक्लाइन, इसी को आर्यन अटैक थ्योरी कहते हैं। आर्यंस ने अटैक किया, पीस लविंग थे, किल्ड, और ये मार दिए गए। लेकिन ये तथ्य क्या रखते हैं? ये तथ्य रखते हैं कि मोहनजोदारो में एक ही जगह से 37 स्केलेटन पाए गए हैं। मोहनजोदारो में एक ही रूम से 13 स्केलेटन पाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा जो स्केलेटन है वो उन पे वुंड्स मार्क्ड है, जो कि बताता है कि तलवार घोंप घोंप के मारा गया है। लेकिन जब एक बारीक एनालिसिस, क्रिटिकल एग्जामिनेशन सी आप इसका करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो 37 या 13 स्केलेटन है वो डिफरेंट पीरियड्स के हैं। ठीक, जो वुंड्स हैं वो ऑलमोस्ट हील हो चुके थे। तो किसी को तलवार घोंपो तुरंत मर रहा है तो उसके वुंड हील नहीं हुए, जब वो मर रहे थे तो उनके हील वुंड जो हुए थे वो हो चुके थे, घाव भर गया था। तो घाव भरना मतलब मरने और घाव होने के पीरियड में अच्छा खासा गैप था। तीसरा चीज, जो रिसेंट रिसर्चेज हैं, हिस्टोरिकल एक्सकावेशन, वो बताते हैं कि दोनों में कम से कम 250
इवन जो लेट हड़प्पन पीरियड था और जो अर्ली वैदिक एज था उसमें 250 ईयर्स का गैप था। तो ये थ्योरी निगेट होती है, भले निगेट होती है पर आपको आंसर में लिखना है। ठीक। सेकंड, अब बहुत सारे छोटी छोटी थ्योरी है। थ्योरी ऑफ फ्लड, ये किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने थ्योरी, उन्होंने कहा कि हड़प्पन अचानक सारे जो थे वो रिवर वैलीज में थे। किस में थे? रिवर वैलीज में थे। तो धीरे धीरे वो फ्लड हो गए। इसके लिए इन्होंने लॉजिक दिया है कि जो शहर कालीबंगन है ना, कालीबंगन है वो, सॉरी जो शहर, नॉट कालीबंगन, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट शहर का नाम मेरे नोट्स में मेंशन है। ठीक है, मेरे नोट्स में मेंशन है, वो है, एक सेकेंड। हाँ, उन्होंने बताया है कि मोहनजोदारो कम से कम 7 टाइम्स फ्लड के द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ था। नॉट कालीबंगन, इट्स मोहनजोदारो। और ये कम से कम 7 टाइम्स फ्लड से डिस्ट्रॉय हुआ था। थ्योरी ऑफ फ्लड हो गया। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इनंडेशन। ये भी कुछ लोग का है कि भैया थ्योरी ऑफ इनंडेशन में कि अचानक से वाटर टेबल इंक्रीज हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। थ्योरी ऑफ मलेरिया, ये कैनेडी नाम के एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि मलेरिया एपिडेमिक आया और धीरे धीरे समाप्त हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन। थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, ये एक हिस्टोरियन थे आर एल रैकास। इन्होंने कहा कि भैया अर्थक्वेक आया और वो ले डूबा पूरे के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन को। सर इनमें सही कौन है? लिखना आपको सब है। अब आते हैं हम लोग रियलिटी ऑफ डिक्लाइन। पहली बात, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो कंबाइंड मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन से बड़ा था 12 टाइप्स, उसको एक सिंगल फैक्टर नहीं खत्म कर सकता था। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर था, पर इसकी स्टार्ट हुई इस ट्रायंगल से। सर ये क्या था? हड़प्पन में हड़प्पा में जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। पॉपुलेशन बढ़ने से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज होने से एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ। एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने से टर्शियरी डिक्लाइन हुआ, सॉरी सेकेंडरी एक्टिविटी डिक्लाइन हुई और टर्शियरी डिक्लाइन हुई। और ये रीइंफोर्स हुआ, ये पूरा वीसीएस साइकिल बन गया। क्या बन गया? वीसीएस साइकिल बन गया। और इसी से हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा। ये वीसीएस साइकिल बन गया। ये डायग्राम आप मेंस में बना सकते हैं। हुआ क्या कि अब इसको डिटेल में समझते हैं। इसको सजेस्ट किसने किया है? हिस्टोरियंस लाइक वाल्टर ए फेयर सर्विस। वाल्टर ए फेयर सर्विस जैसे हिस्टोरियन ने कहा है, अपने लेख में उल्लेख किया है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ने लगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कि लोग टाउन प्लानिंग को अबेंडन कर दिए। ठीक है, और इतनी एग्रीकल्चर बढ़ने लगी कि सॉयल की फर्टिलिटी खत्म होने लगी, सॉयल की फर्टिलिटी डाउन होनी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत वो बर्न करने लगे फॉरेस्ट को, पेड़ काटने लगे, ट्रीज की कटाई होने लगी। तो जो आज हो रहा है देश में डिफॉरेस्टेशन होने लगा। तो डिफॉरेस्टेशन जब होने लगा तो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने ने असर किया उनके एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर समाप्त हो गया, सरप्लस समाप्त हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी कहीं भी ऐसी विनाश होता है वो खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे टर्शियरी समाप्त हुआ। इस तरह से समाप्त होते चला गया। ठीक है, लेकिन मैं कुछ बात कह दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक नहीं खत्म हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन फेज का एंड हुआ और लोग माइग्रेट कर गए रूरल फेज की, है ना। और इसीलिए आप देखेंगे जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड था हड़प्पा मोहनजोदारो, वो पोर्शन पहले खत्म हुआ। फिर जो लेटर हड़प्पन साइट्स हैं लोथाल वगैरह, वो आपको मिलेंगे गुजरात और सिंध के कोस्टल बेल्ट, और फिर धीरे धीरे वहां पे होगा। तो कोई भी इतना बड़ा सिविलाइजेशन ऐसा नहीं कि आप रात में सोए और सुबह उठे गायब हो गया। वो कई सालों से 250 कितना 1900 से वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ और लगभग 1700 में 200 250 या मोटा मोटी अगर कई लेट हड़प्पन साइट्स 1300 थे।
बीसी तक थे। तो तकरीबन 600 साल लगा, इट ऑलमोस्ट टुक 600 ईयर्स फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन टू डिक्लाइन, फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन टू डिक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अदर भी फैक्टर्स थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ अदर फैक्टर्स भी थे। वो तमाम जो लोग भगवान पहले लोग स्कॉलर लोग बोले वो भी थे। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गया, तो आपको अर्बनाइजेशन को उन लोगों ने अर्बनाइजेशन को अबेंडन कर दिया, रोड के बीच में घर बनाने लगे। कंजर्वेटिव नेचर हड़प्पन का कुछ कम नहीं था, ईगो वाले हुआ करते थे। कैसे? इतना दिन सिविलाइजेशन का कांटेक्ट रहा मेसोपोटामियन से, लेकिन अच्छा ब्रॉन्ज बनाना नहीं है सीखे। ब्रॉन्ज इनका इंफीरियर का इंफीरियर रहा। तो जब आप अपने टेक्नोलॉजी या अपने किसी चीज में एडवांसमेंट नहीं लाते हो, तो जरा सा कुछ झटका लगता है तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और वही हड़प्पा के साथ हुआ। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट भी डिबेटेबल है, मुझे एक टीचर ने बताया था, दूसरे टीचर के टेस्ट सीरीज मिल गए तो काट दिए, पर हाँ दिस इज अ गुड पॉइंट। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में कुछ भी करेक्ट, तुमको कुछ खुद मन में पॉइंट है ना, अपना नाम लिख के या किसी भी स्कॉलर का नाम लिख के चिपका दो, कोई नहीं देखने जा रहा है। बस थोड़ा लॉजिकल लगना, ये नहीं कह कि पटाखा पूरे तो बर्बाद हो गया हड़प्पा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे फैक्टर थे, ठीक है, जो उसके डिक्लाइन के कारण बने। ये सारी उसी की चर्चा है। ठीक है, ये पूरा देखिए उसी की चर्चा है नोट्स के अंदर। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अदर फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और अदर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज एक वॉर ट्राइब बैट बच गया था सेंट्रल एशिया में, है ना, सेंट्रल एशिया रीजन में वॉर ट्राइब बच गया। तो सेंट्रल एशियन रीजन में जब वॉर ट्राइब बस गया, तो हड़प्पा का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरिटी का कारण था वो था कि हम रॉ मटेरियल्स, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और उधर से बुलियन इंपोर्ट होता था, है ना, गोल्ड सिल्वर से। तो जब ट्राइब्स बस गए सेंट्रल एशिया में, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गया, टर्शियरी सेक्टर हमारा बैठ गया, जो कि प्रॉस्पेरिटी का एक मेन रीजन हुआ करता था। कैसे बैठ गया? वो ट्रेड को अफेक्ट करते थे, आने जाने नहीं देते थे, मार लूट मचा देते थे, तो इस तरह से वो इफेक्ट हुआ है। कैसे पता चला सर? तो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टेक्स्ट है, उन्होंने मेलुहा, मेलुहा का मेंशन करना जब से बंद कर दिया, ठीक है, एंडेड मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, उसका मेंशनिंग बंद हो गया, तो ये पता लगा कि ये अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से वो जब डिक्लाइन हुआ, स्लोली स्लोली सब इंटरलिंक्ड है, सारे चीज डिक्लाइन होते चले गए, और ये ग्रैंड सिविलाइजेशन जो कि 1000 साल से ऊपर था, वो अल्टीमेटली एंड को आ गया। ठीक है, पर फिर वही बात, एंड एकाएक नहीं हुआ, पैटर्न में था, उस पर रिलेटेड टॉपिक, पैटर्न ऑफ डिक्लाइन। पैटर्न ऑफ डिक्लाइन ये क्या था भाई? तो मैंने आपको बताया पहले, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन डिक्लाइन, पीपल माइग्रेटेड, है ना, टू सिंध एंड गुजरात, और इसीलिए सिंध और गुजरात में लेट हड़प्पन फेज पाया गया। ठीक, इसके अलावा अर्ब डिक्लाइन का मतलब था कि अर्बन फेज अबेंडन कर दिया लोगों ने, अब रिसोर्सेज नहीं रहे, होता है ना भैया कि भैया कुछ नहीं रहा तो चलो दूसरी जगह चला जाए, तो अर्बन फेज अबेंडन हो गया, रूरल फेज चलता रहा। ठीक है, तो डिक्लाइन का मतलब ये है। इसके अलावा कल्चर्स थे, वो भी परमिएट हुए दूसरे सिविलाइजेशंस, जो दूसरे लोकल कल्चर्स थे उसमें। ठीक है, उस पर भी अभी हम आगे टॉपिक देंगे। तो इस तरह से डिक्लाइन आप इसको लिखेंगे कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन जिसमें 1400 से ज्यादा टाउन्स पाए गए हैं, जो 12 टाइम्स लार्जर देन हड़प्पन एंड कंबाइंड मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वो एक नहीं गायब हो सकता है। उसका अबेंडन हुआ, अर्बन फेज, रूरल फेज चलता है। ठीक, और उसमें भी पैटर्न थी, यही पूरी कहानी यहाँ बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी, भैया क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यू होता रहा। मैंने आपको बता दिया, आप इसमें वही चीज रिपीट कर सकते हैं कि अर्बन फेज गया, रूरल फेज बाकी था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स खत्म हुए, कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध गुजरात लेट हड़प्पन साइट्स बाकी थे। तीसरी चीज कि हड़प जो थर्ड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो लोकल कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें परमिएट हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन,
या सर्वाइवल, कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पा खत्म हो गया? ऐसा बड़ा सिविलाइजेशन ना कभी मर, कहते हैं ना, आनंद ना मर कभी नहीं मरता, उसी तरह से कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन मरा कभी भी नहीं। पहली चीज। पॉलिटिकल स्फेयर में बात करें तो जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी वो आज भी दिखती है, और आगे चल के मौर्यन सिविलाइज, मौर्यन गुप्ताज में भी दिखी, और आज भी मॉडर्न डे इंडिया में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज दिखती है। जो मैन होल की क्लीनिंग थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो आज भी आपको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में दिखता है। आगे चल के मौर्य में भी दिखा, गुप्ताज में भी दिखा। सेकंड, सोशल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ में देखें तो आज भी हड़प्पन्स लाइफ आफ्टर डेथ विश्वास करते थे, आज भी लोग सनातन धर्म उसमें विश्वास करता है, और आर्यंस भी विश्वास किया आगे चल करके। मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, आज भी मल्टी एथनिक सोसाइटी है, इंडिया की गारो, खासी, जैंती, आदिवासी सब है। मल्टी क्लास सोसाइटी थी, आज भी मल्टी क्लास सोसाइटी है। ठीक है, अच्छा ये हो गई। नेक्स्ट, रिलीजियस लाइफ। भाई एक सेकुलर, मल्टीपल सेकुलर टाइप स्टेट था, आज भी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। कैसे पता चला सर? आप, मैंने आपको पहले भी डील किया था, कोई भी रिलीजियस लाइफ पर्सनल एरेना से मिला है, पब्लिक लाइफ से नहीं मिला है। जो वहां पर गॉडेस शक्ति पाई गई है, ठीक है, मदर गॉडेस जो पाई गई हैं, आज दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता का कॉन्सेप्ट है देश के अंदर। जो पशुपति महाराज की सील पाई गई है वो बिल्कुल हमारे आगे चल के रुद्र बने, और आगे आज के डेट में भगवान भोलेनाथ है ना। जो आज भी आप पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, उस समय भी स्मोक पाए गए हैं सील्स के ऊपर। आज भी आप पीपल की पूजा करते हैं, वो भी करते थे। आज भी आप नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी, शिव जी के गले लपेटे रहते हैं तो वो सरपेंट की पूजा करते हैं। आज भी हम लोग भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते हैं, उस जमाने में एम्बुलेट्स पाए जाते थे। तो रिलीजियस लाइफ आज भी वैसा ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, ट्रेड लाइफ की अगर बात करें, इकोनॉमिक लाइफ, तो आज भी एग्रीकल्चर, नॉट ट्रेड, इकोनॉमिक लाइफ। आज भी एग्रीकल्चर परसिस्ट कर रहा है, वीट, बार्ली, कॉटन। आज भी हमारे देश के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज, रोम से आज भी हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कभी नहीं मरा, आज भी वो चल रहा है। ठीक है, ये सारी वही बातें हैं। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेट चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ। कल इसका एक एड ऑन लेक्चर आ जाएगा, जिसमें आप कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एजेंबल किया था वो बता दो। चैनल को इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उतना अच्छा होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यही होता है। जितना हो सकता है गरीब तबके तक पहुंचाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ नॉन मोनेटाइज्ड है, कोई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अगर प्री निकाला है और मुझसे मेंटरशिप लेना चाहता है, बहुत नॉमिनल चार्ज पे, 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है जिनसे मैं 1000 रुपीज़ पर मंथ ले रहा हूँ। डेली 2 आंसर देता हूँ, वो लिख के देते हैं, मैं चेक करता हूँ, और वीकेंड पे संडे को 1 ऐसे नॉट आंसर। ठीक, इफ एनीवन ज्वाइंस ही और शी कैन कमेंट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।